Hey guys, I've just come home from the gym and it's time we get into the review straight in without wasting any time. मैंने notice किया कि आज के challenge में they're using this cake sort of a thing ना मारने के लिए. तो जब BYOG का फर्स्ट एपिसोड जो मैंने शूट किया था ना जिसके लिए मैं स्प्लिट्सविला के सेट पे गई थी मैंने BYOG का एपिसोड शूट किया था एंटरटेनमेंट टास्क के रात जिस दिन एंटरटेनमेंट टास्क हो रहा था विच इज़ आई थिंक टुमारो कल दिखाने वाले हैं ना एंटरटेनमेंट टास्क उसी दिन मैं सेट पे थी एंड आई वाज शूटिंग माय BYOG फर्स्ट एपिसोड एंड आई हैव टू टेल यू वो जो केक सॉर्ट ऑफ थिंग है ना जो ये लोग एक दूसरे के मुंह पे मारने वाले हैं जब मैं विला में थी एंड आई वाज गोइंग टू द सेट टू शूट विद सनी एंड करण तो मुझे साइड में ना ये केक टाइप्स थिंग रखे हुए दिखे तो आई वाज लाइक ओह ये क्या है मैं जाके देखती हूँ तो मैं गई एंड मैंने उसको टच किया एंड इट्स नॉट अ केक it's a very weird sponge sort of a thing. It's not even a sponge. It's a very weird sponge sort of a thing जो कि काफ़ी चिपचिपा है. So the moment I touched it, मेरा हाथ उसके अंदर गया and it was like, so I don't know why I said that to you all. बहुत ही irrational और irrelevant information थी ये, but I had to give it. So चलो, let's dig into the episode and let's review. तो अभी योगेश से पूछा गया है कि हाउ इज़ द थिंग बिटवीन द ट्रायंगल एंड ही सेड अबाउट रूरू कि वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आई हुई है यहाँ पे अपना डीजेइंग छोड़ के आई है मेरे लिए आई एम नॉट गेटिंग इन द डिटेल्स हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे माई ओनली पॉइंट राइट नाउ इज ऑफकोर्स वो सब कुछ छोड़ के आई है बट वो तो अपने लिए आई है ना टेक्निकली इफ यू थिंक अबाउट इट आई मीन अग्रीड वो अपना डीजेइंग छोड़ के आई है बट इजंट Splitsvilla a better platform though she has come on the show for herself technically right it's a bigger platform सिर्फ योगेश अगर रीज़न होता तो योगेश तो शो से बाहर आने ही वाला है सूनर और लेटर या छोड़ो आई एम नॉट गेटिंग इन दोज थिंग्स राइट नाउ जब सिचुएशन आएगी तब मैं बोलूँगी अदरवाइज मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगी क्यों फालतू में टिप्पणी करना बट या श्योर वो अपना डीजेइंग छोड़ के आई है बट आई ऑल्सो थिंक कि वो अपने लिए आई है एंड आकांक्षा उसने अपना थ्रोन छोड़ा एंड एवरीथिंग दैट्स ऑल्सो ट्रू आकांक्षा ने छोड़ा है अपना थ्रोन आई मीन आकांक्षा वॉज जेन्युइनली अटैच्ड विथ योगेश देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट देयर इज no lying about it. I feel like, you know, there's a lot I can say right now. There's a lot I have to say right now about this situation because बाहरी दुनिया में क्या सब कुछ हो रहा है मुझे पता है. I know all of it. But me commenting on it will not be right, I think. है ना I will only comment about what's happening on the show. अगर यहाँ पे वो कुछ बोलता है तो मैं of course उस पर टिप्पणी करूँगी. Otherwise, you know, ये इतना छोड़ो क्या ही बोलूँ. fuck it, हाँ देखते हैं. देखा ना मैं खुद रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ बहुत सिंपल है इसको प्रोसेस करना योर एक्स इज हियर एंड द गर्ल दैट यू आर विद इज हियर somehow now Yogesh is a victim in this scenario now because it's very difficult for him to manage the feelings of two girls one of which is his ex and one of which he apparently led on without any commitments. Yeah, this is something that I want to talk about. I will get into this later. This commitment thing, we never said XYZ. You don't always have to say XYZ. You know, you do things. You know, now it makes sense. Yeah, BYOG first episode, Sunny ma'am said when I asked her, who do you think leads girls on for fun? And ma'am said Yogesh. And I was like, Yogesh. And she said, yeah, he leads them on. छोड़ो अभी कुछ नहीं बोलूँगी. Let's see आगे. See, with all due respect for their love, am I the only one who's getting a little mad right now? Because it's very disrespectful to Akansha. It is very disrespectful to Akansha. I am all for, I love this girl, I love this boy, I'm gonna stick by him or her through thick and thin. That's great. But you have not said a word to Akansha. You have not confronted her, you have not comforted her, you haven't said shit to her, and abhi ye bechari बैठी हुई है and she has to endure listening to how lovey-dovey your relationship was. seriously ये लड़की यहाँ बैठी हुई है तू कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलूँ लेकिन तुमसे पूछा कि चल ठीक है मुझे अपने रिलेशन के बारे में बता इसके साथ और तुम और तुम्हारी एक्स मतलब तुम और रूरू एकदम गिगल कर रहे हो हंस रहे हो खुसफुसा रहे हो You're being all lovey-dovey and it's great don't get me wrong there is nothing wrong with what these guys are doing but just think of the situation
ये लोग एकदम खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके कि हाय मेरी बंदी आ गई, हाय मेरा बंदा आ गया, ठीक है, वेरी गुड। और तुम्हारे बगल में तुम्हारी बंदी बैठी हुई है, उसका क्या? उसको कितना खराब लग रहा होगा ये सब सुन करके। तुम लोग हंसे जा रहे हो एक दूसरे को देख करके, पूरा एकदम गिरी गिरी हो रहे हो। And you have not said a word to Akansha. You have not given any clear indication to Akansha. You have not left her. You have not chosen her. You are just dragging her along while you are celebrating your relationship with your ex. That's just not fair to her. That's just not fair. If you want to do it, do it. But then make it clear with her. Take a stand. Why does she have to endure all this embarrassment? This is so stupid, whatever is happening. I don't believe it. I am not buying it. I am not buying it कि हमारा 1.5-2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया and now I've come here and I'm seeing this and I don't buy it. I don't believe it. I am really trying here to be as neutral and professional as I can. I will not let any of my personal biases, personal opinions, personal experience, or the things that I'm seeing on social media right now affect the judgments of what I'm going to say. Strictly sticking to the storyline of the show. If you guys are so in, who am I to comment on other people's relationships? But if two people are so in love and उनका breakup होता है and these guys already knew like from day one कि योगेश स्प्लिट्स वाला जाने वाला है. That is why he kept their relationship private. Otherwise वो relationship को public कर देता. But he kept his relationship with Ruru private because उसको स्प्लिट्स वाला आना था. He was dating. और एक बात बता, चल अगर ये ब्रेकअप नहीं, just one question, अगर ये जो वो कह रहे हैं कि हमारा 1.5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ उसके बाद में स्प्लिट्स वाला आया, अगर ये ब्रेकअप नहीं होता योगेश का तो क्या वो स्प्लिट्स वाला नहीं आता ना? तब भी आता, एकदम आता. उसको स्प्लिट्स तो आना ही था. रोडीज के टाइम से उसका क्लियर है कि स्प्लिट्स उसको करना ही था, चाहे रूरू हो चाहे रूरू ना हो. अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की होती तो वो उसको छुपा के रखता. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड बिकॉज ही हैड टू कम टू स्प्लिट्स वाला. सो दिस कि मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए मैं स्प्लिट्स आया एंड वी वर ब्रोकन अप, आई डोंट बाय इट. अगर उसका ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो भी वो स्प्लिट्स आता, ही वुड हैव जस्ट केप्ट इट हिडन. पहली बात तो ये. दूसरा, तो तुम यू आर सो इन लव विथ योर पार्टनर, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वट एवर, तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ, तुमने झगड़ा कर लिया, पर अब तुमको स्प्लिट्स का ऑफर आ गया एंड यू आर सो इन लव विथ योर पार्टनर, तुम उसको फ़ोन करके बताओगे भी नहीं, एक बार भी नहीं, कॉल ही नहीं किया तुमने. हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकती. और रूरू को पता नहीं होगा क्या कि योगेश को स्प्लिट्स का कॉल आया और वो जाने वाला है, कंसिडरिंग दे यूज्ड टू लिव टुगेदर एंड इट वाज ऑब्वियस कि योगेश हैज़ टू गो, वांट्स टू गो एंड उसको ऑफर आएगा. सो रूरू डिड नॉट नो, इम्पॉसिबल. एंड व्हेन शी गॉट टू नो, उसने योगेश को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की. व्हाट काइंड ऑफ लव इज दैट? अगेन इम्पॉसिबल. सो आई थिंक दे न्यू इट एंड योगेश केम ऑन द शो, ही न्यू उसका रूरू के साथ क्या सिलसिला है क्या नहीं है. समवेयर ऑन द अदर ऑफ कोर्स वो शो के बाद वापस रूरू के पास जाता है इफ ही वाज सो इन लव विद हर एंड सिर्फ उसका एक झगड़ा हुआ था, ठीक है. यहाँ आकांक्षा वॉज अ वंडरफुल गर्ल हु डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड योगेश ऑल्सो थॉट कि हाँ ठीक है, जब तक ये है यहाँ पे ये है. तो believe it or not, I believe that he led Akansha on. And if he says कि but I never said I like you, I love you, मैंने कोई commitments नहीं किए, we're just going with the flow, I don't buy that shit. You don't always have to say it. अगर तुम मतलब like you used to blush looking at each other, हाथ वाथ पकड़ के तुम लोग हो, हाँ मैं तुमको बहुत मिस किया, I loved you, I missed you a lot, ये वो you sorry मेरे को cough हो गया thanks to the AQI. You don't always have to say I like you. Sometimes it's just obvious with the way you behave with the person. You're maintaining eye contacts, you're being touchy, you're blushing, you're smiling. And if you say, but I never said I like you, then I'm sorry, that is called leading somebody on. And you led Akansha on. If you never said I like you, there was no commitment or whatever between you two, and thus it's okay what's happening right now, then I'm sorry, you led her on for your own gains. And that is horrible. You shouldn't have done that. And also, Abhi Ruru said ki I am feeling bad for Akansha. Why? Why is she feeling bad for Akansha? Why not herself? Why is she so sure कि योगेश will choose her? Doubt भी नहीं है कि but like what if Yogesh really likes Akansha and Akansha is such a wonderful girl, maybe he will choose her, maybe we'll have problems. अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए तुमको विला में आए हुए, तुम कल रात आई हो and आज I'm feeling bad for Akansha. How are you so sure that Yogesh is gonna choose you? This maths is not adding up here, for me at least. आगे देखते हैं. ऑल्सो आई डोंट बिलीव कि कोई शो पे किसी और के लिए आता है. नहीं, कोई भी अगर किसी शो पे जाता है तो वो अपने लिए जाता है, 100% अपने लिए जाता है. एज सलमान सर वन सेड इट, आई थिंक टू मुनावर,
कि ये शो पे आपके लिए नहीं आई है, अपने लिए आई है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली. अगर बात सिर्फ इतनी सी होती कि आई मिस योगेश, मुझे उससे बात करनी है, तो शो पे जाने से पहले भी ये योगेश को फ़ोन कर सकती थी, शो से आने के बाद भी ये योगेश से मिल सकती थी. वाई डिड शी चूज टू कम ऑन स्प्लिट्सविला? Because she wanted that for herself. She wanted a platform. She wanted to make a name for herself. She wanted an opportunity in her career. That is why she came to Splitsvilla. She came to Splitsvilla for herself. Of course, Yogesh uska connection and she likes him. I am not saying that that's not true. That's absolutely correct. But that is not the reason to come to a show. You always come to the show for yourself because you know that people will watch you. It's a big platform. You will be talked about. You will get all the attention. I'm not saying it's right or wrong, but I'm saying सलमान सर वॉज राइट. ये शो पे आपके लिए नहीं, अपने लिए आई है. दैट इज़ 100% ट्रू, एंड दैट गोज फॉर एवरीबडी, लिटरली एवरी सिंगल पर्सन. शो पे अगर तुम जाते हो, तुम अपने एक्स के लिए शो पे नहीं जाते हो, तुम अपने सच्चा प्यार के लिए शो पे नहीं जाते हो. लेट्स बी वेरी वेरी रियलिस्टिक. प्यार हो जाए, कोई पसंद आ जाए, दैट्स सेकेंडरी. तुम शो पे जाते हो अपने लिए बिकॉज यू वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स एग्जैक्टली वट आई वुड लाइक टू से हियर कि Ruru came on the show. Definitely, yes, Yogesh was the partner, so to meet with him and all that, but also for herself because she wanted a platform for herself. Now Sunny ma'am just told Ruru nice jacket, and it turns out ki Yogesh gave that jacket to Ruru, and Asmita's VD came that isn't that sort of a confirmation that you're choosing Ruru over Akansha, and you're pretending like you're still processing. Preach girl, preach. Exactly, that's my whole point. These are gestures that are shifting the scale more towards Ruru than Akansha. And actions speak louder than words. So even if Yogesh's words say something else, his actions say something completely else. You know, अभी they had this entire discussion कि मैंने नहीं बोला था जैकेट देने के लिए, मैंने बस बोला मुझे ठंड लग रही थी, तूने अपने मन से दे, जो भी. I'm not paying attention to that. Akansha is with Sunny ma'am. She's giving her a hug and saying, you know, you're too pretty to cry over a boy. It's okay, whatever. I just noticed Gauresh's expressions, and can I just say, in the previous episode of BYOG, Tane said that Gauresh treats Akansha better than Yogesh. If I just forget about those 2-3 stupid VDs that Gauresh gave about Akansha in that task that they were doing, even right now, the way he looks, you know, when this entire conversation is taking place, he has this look of seriousness on his face where he understands the gravitas of the situation and what the person is going through. I think that's what it looks from his expressions, and I really like that. I think it's very sweet, and I cannot even begin to imagine कि Akansha को इस moment में कितना बुरा लग रहा होगा, because as I said, Splitsvilla कोई जाता नहीं है connections के लिए. They're all going for personal gains. They're all going for their career advancements. बट अगर तुम 10 दिन किसी कुत्ते के भी साथ रहो तो अटैचमेंट हो जाता है. ये तो फिर भी इंसान है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड मेरे टाइम पे भी, एंड आई एम गोना से इट अगेन. Akansha was with Yogesh for 20 days whole and soul, and he was also giving her everything that she felt and she was giving him, and all of a sudden to feel like okay, I was just a placeholder, and जो जो चीज़ें वो अपनी एक्स के साथ कर चुका है वो चीज़ें मेरे साथ कर रहा था. Basically I was just another Ruru. That's what she must be thinking, and I don't know, it must be so embarrassing and heartbreaking for her. You can see it in her eyes. She's not faking her tears. See, Akansha said the exact same things that I just said. He gave her the jacket, and actions speak louder than words. They do. They so do. And this is what I think I say to all the girls also out there, that don't just fall in love for the sake of it. Don't fall in love the first time a guy has spoken nicely to you. Don't. Hold yourself to certain standards, girls, and until and unless a boy makes it clear to you that he likes you, don't assume that just because he's nice to you, he likes you. And of course, I'm not victim blaming here, like, because sometimes it does happen that, you know, you don't need words because the actions are there, and you just believe the best and you want to believe the best, and it's not that you are delusional. You are never responsible for your heartbreak. Even if you're the nicest, smartest, most strategic person, it can still happen to you. The moment you trust a person, you give the person the power to hurt you, and it's completely okay to be hurt in life, because otherwise you are not living life. To get hurt is to live. Having said that, it's very important that you all know what you're doing. Don't be dependent on a guy. Does he like me? Does he want me? Ask yourself, do I like him? Do I want him? It should never stop thinking about does he. Start thinking about do I like him? Do I want him? If I do, let's talk, let's have a conversation. If I don't, why is it bothering me so much? Having said that, many a times, you know, it does happen that you spend such memorable time together, such good time, and
You can just feel that you're both so in love. And then if the person says that, but I never said anything, I never committed, technically the person is right. But what about the emotions that you both felt? So did you lead me on? Was that the case? I guess we have to find out. That is living, no? सॉरी बट यहाँ पे सौरभ की एक वीडियो आती है कि आई डोंट नो योगेश अपनी जगह पे सही है या गलत, पर लड़का ना कभी एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, वो घुट घुट के मर जाएगा पर वो कभी एक्सप्रेस करेगा ही नहीं. हाँ, लेट्स नॉट मेक हिम द विक्टिम हियर. लेट्स नॉट कि लड़का तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. लड़का तो बहुत एक्सप्रेस करता है. दिस इज अ वेरी फॉल्स नैरेटिव गाइज. गर्ल्स डोंट एवर बिलीव इट कि लड़का तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है. जब लड़का को दूसरी लड़की पसंद आ जाती है वो तो एक्सप्रेस हो जाता है. जब लड़का को गुस्सा आता है वो तो एक्सप्रेस हो जाता है. तो ये कौन सी फीलिंग है जो लड़का एक्सप्रेस नहीं कर पाता है? एंड अगर यहाँ पे योगेश कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ही इज नॉट द विक्टिम, इट्स हिज प्रॉब्लम कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको बोलना नहीं आता, इतना कुछ तो बोल रहा है. तो सेइंग दिस कि लड़का ना घुट के मर जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, प्लीज कुछ ऐसा लड़कों की जीन में, उनके डीएनए में अलग से वायरिंग नहीं है जिसके कारण लड़का एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. लेट्स नॉट से दैट. सी, योगेश इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बोथ ऑफ देम आर फीलिंग बैड, आई डोंट वांट देम टू फील बैड. सी, दैट्स द थिंग, यू डोंट वांट टू लुक बैड. आई थिंक योगेश के मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये बात है कि यार आई डोंट वांट टू लुक बैड. That is a wrong thought to have, because no matter what you choose, you will look bad. Because either you're going to leave your ex or you're going to leave your current partner. You will look bad. So this idea कि मैं ऐसा क्या करूँ कि I don't look bad, that is I think where all the problems arise. I think you need to make a stand. You're going to look bad irrespective. At least look bad with a very strong stand. And I don't think he's doing that so far. He's playing it safe. सी, अभी योगेश उसको बोल रहा है प्लीज डोंट क्राई एंड ऑल दैट, बट सर यू आर नॉट गिविंग हर अ रीजन नॉट टू क्राई. यू आर स्टिल ड्रैगिंग हर अलॉन्ग. ना तुम उसको क्लियर येस दे रहे हो, ना तुम उसको क्लियर नो दे रहे हो. वो बेचारी वहाँ बैठी हुई है एंटिसिपेशन में, रिजेक्टेड फील करते हुए. हाउ विल शी नॉट क्राई? गिव हर अ कंक्लूजन, गिव हर क्लोजर, डोंट ड्रैग हर अलॉन्ग. टेन की जो वहाँ पे वीडियो आई है, आई कम्प्लीटली अग्री. Yogesh could have handled the situation a lot better. He could have given her a closure, broken it down for her, communicated with her, and not moved on in literally one day. I 100% agree with Tain. अभी सैंडी को बोला गया वो पेरेंट्स वाली जो बात है वो कही केक मारने के लिए, एंड शी सेज कि मुझे आकांक्षा के ऊपर इतना गुस्सा था कि कोई भी कुछ भी बोलता तो मैं आकांक्षा के ही मुंह पे मारती. नो डार्लिंग, गेम है, गेम की तरह खेलो ना. बट I don't know, maybe they have something going on, but whatever. It was not needed. Ultimately, जिसको सबसे ज़्यादा केक पड़ती है उसके लिए फ़ायदा ही हो जाता है. So, not Sandy, no. Now Akansha has owned up to it. She's like, yeah, I said it and I own it. That's a wonderful quality to have. If you've said something, you own it. And then I didn't like कि Sandy ने उसको उस बात पे टोका that she was crying a lot, because that's a sensitive topic. That's personal. I think even a rivalry is respected when you know that your partner, that your rival is your competition, not your enemy. Akansha is your rival, your competition may be somebody you don't like, but not your enemy. So when somebody is, you know, in that place in their life where they are at a low point, where life has kicked them, you don't kick somebody when they're down. So Sandy kicked Akansha when she was down, and I didn't like that. No, this is I think where a little bit of girl code should come in. She's already very, very upset about the entire Yogesh thing. It's very fresh, so I don't think you should taunt her for it yet. Until of course you have some crazy enmity, which I don't think you have, animosity, so you shouldn't. अभी सैंडी एंड दीप्तांशु की वो बात हो रही है. दीप्तांशु इज लाइक मैंने नहीं बोला वो चीज़, ऑल्दो वीडियो में उसने बोला कि हाँ मैंने बोला, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने नहीं बोला वो चीज़ कि मैं सैंडी ऐसी लड़की को अपने मूवी ना लगाऊँ. आई गेट इट, उसका गेम प्लान है. वीडियो में उसने कन्फेस कर लिया. हमारे सीज़न में तो ऐसा लड़का था जिसने अपनी पार्टनर के लिए बोला था कि मुझे पता है इसका बॉयफ्रेंड है बाहर और ये मुझे छोड़ने वाली है XYZ, और उसने अग्री भी नहीं किया था कि उसने लिखा, जबकि लिखा उसी ने था. एनीवेज, बट यहाँ इसने अग्री कर दिया. इसमें कायरा की वीडियो आती है कि कनेक्शन रियल होता तो फ़र्क पड़ता ना. अगर गुल्लू मेरे बारे में ऐसा बोलता तो मैं ये कर देती. कायरा प्लीज़, वी ऑल सॉ वॉट यू डिड. गुल्लू ने बहुत कुछ कर दिया था अनीशा के साथ, एंड वी ऑल सॉ वॉट यू डिड, एंड वी सॉ द एक्सटेंट ऑफ वॉट यू डिड. So you couldn't do shit, we know that. Max to max you'll be upset for 2 minutes, वो 3 jokes मारेगा, and चौथे में you'll be like हाँ गुल्लू is so funny. So let's not get there. दीक्षा के लिए ये स्टेटमेंट आया है कि वो हमेशा खुद को सैक्रिफाइसेस करते रहती है. अग्रीड. एंड उसमें वो बोलती है यू हैव नेवर बीन इन लव. एंड हिमांशु की वीडियो आती है कि एनीबडी हु सेड इट हैज़ क्लियरली नेवर बीन इन लव, बिकॉज इन लव यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. आई अग्री
100%. In love, you have to make sacrifices, but the sacrifices go both ways. अगर सिर्फ एक ही इंसान sacrifice कर रहा है तो क्या इस सिर्फ एक ही इंसान in love है? एक इंसान बार बार बलि का बकरा बने जा रहा है और दूसरा इंसान हर बार उस बकरे का मीट खा रहा है. तो प्यार में लोग sacrifice करते हैं. तो क्या अगर कोई sacrifice नहीं कर रहा है तो should we understand कि वो प्यार में नहीं है? Is it one-sided? यहाँ गुल्लू की जो वीडियो आई है, दीक्षा फॉर हिमांशु इज लाइक, सैक्रिफाइस कौन करेगा? मैं. स्प्लिट कॉइन्स कौन देगा? मैं. डंप कौन होगा? मैं. एप्ट 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 एप्ट. अभी हिमांशु के लिए वो शायरी लिखी गई एंड उसने गेस किया कि गुल्लू है, तो गुल्लू ने ऐसे बोला कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ. ऑफ टॉपिक, बट इस शॉर्ट में जब उसने ऐसे किया कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ, भाई उसके डोले देखे हैं तुमने? अलग से उसके डोले दिख रहे हैं. लाइक यू कैन सी गुल्लूज बाइसेप and a little, not tricep, but you can see how full his biceps look in this shot. क्या pump करके आया था क्या इसके पहले? Off topic, but क्या सौरभ के मुंह में क्या दही जमी हुई है? अभी निहारिका और हिमांशु की बात हो, निहारिका ने जो लिखा उसने बहुत प्राउडली ओपनली उसको ओन अप किया. अब हिमांशु इस पर चढ़ रहा है और वो सौरभ से इसका ओपिनियन ले रहा है. लाइक ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग निहारिका एंड इक्वल कि वो उससे बात करे. इज लाइक तू मेरे फोकस में नहीं है, तू नीचे है, मैं सौरभ से बात करूंगा, वो मेरा भाई है. एंड सौरभ ऐसे छुप रहा है. Seriously? And he's like, मैं क्या बोलूँ? Take a fucking stand for your partner, no? मैं क्या बोलूँ? जैसे वो अभी अब दीक्षा के लिए बोल रहा है कि उसने ऐसा बोला तेरे को, वो चला. तो हिमांशु तुमसे ऐसा बोल रहा है निहारिका के लिए, तुमको वो चल रहा है. और अभी सनी मैम ने भी टोका कि ये तो चुप ही बैठा है, तुम्हारी कुछ मदद करने वाला है नहीं निहारिका. एंड अभी सौरभ अपनी वीडियो में आके बोलता है, लड़कों अपने आप को मेरी जगह पे रखो, आंख बंद करो, बताओ तुम क्या करते? What should I do? Speak up, take a fucking stand. लड़के वो करते इन दैट सिनेरियो, टेक अ स्टैंड फॉर द पार्टनर्स. अरे लड़के क्यों? पिछले ही डोम का एग्जांपल ले लो ना, विशु. जब उसका दोस्त आयुष वो बात कर रहा था और उसने सुजैन के लिए कुछ बोला तो विशु ने बोला ना बीच में, एक लाइन बोला ना बीच में. सीरियसली सौरभ, मैं क्या बोलूँ? एक तरफ तेरे दोस्त है जो तेरी गर्लफ्रेंड से उल्टा बोल रहा है, तो तू क्या बोलेगा? इजंट इट लाइक कॉमन सेंस एंड ऑब्वियस कि तू अपनी गर्लफ्रेंड का स्टैंड लेगा? मैं क्या बोलूँ? सीरियसली, डोंट यू नो हाउ टू टॉक? अभी हिमांशु कह रहा है अपनी वीडियो में कि मेरे बारे में बोला ठीक है, बट इन्वॉल्विंग दीक्षा, नोइंग कि वो तुम्हारे कनेक्शन की भाई की गर्लफ्रेंड है, इट डजेंट मैटर. ही इज़ टॉकिंग एज इफ दीक्षा इसकी कोई रियल लाइफ पार्टनर है जिसको निहारिका ने बाहर से इन्वॉल्व कर दिया. हेलो, गुड मॉर्निंग. निहारिका भी दीक्षा भी एक को कंटेस्टेंट है. दीक्षा निहारिका की को कंटेस्टेंट है. निहारिका डजंट केयर एंड शुडंट केयर कि वो तुम्हारी कनेक्शन है. डजंट फकिंग मैटर. शी इज़ अ कंटेस्टेंट ऑन द शो दैट निहारिका इज़ अ कंटेस्टेंट ऑन, एंड शी हैज़ ऑल द राइट्स to say whatever she has to, whatever she wants to. अभी यहाँ निहारिका के लिए किसी ने लिखा कि she was involved with a singer when he was already married or whatever. See, I don't know if that's true, I don't care, but there's a code there's an ethics, there's a line that you don't cross, and I think it's even understood even in enemies. You don't bring personal shit up, you don't bring personal life up. तो शो के अंदर जो हुआ उसके बारे में बोलो ना, जो बोलना है बोलो, बट बाहर की बातें इस तरह से लेके आना दैट शी वॉज इन्वॉल्व विद XYZ, शी स्लेप्ट विद XYZ, शी वेंट विद XYZ, ही डेटेड XYZ, ही स्लेप्ट विद, that's not done, that's not right, that should not be done. No, there's a thing called private life and it is private for a reason, and I think people should respect that. एंड उसने भी वही किया जो सौंदर्या ने किया कि मुझे गुस्सा निकालना था दीक्षा पे तो मैंने मार दिया. बहुत ही बढ़िया, अच्छा गेम है, गुड. अभी दीप्तांशु के ऊपर ऐसा केक मारा जब बोला गया चुड़ैल रॉन से दूर रहे. ओके, उस पर गुल्लू की वीडियो लगती है कि बंदर का पिछवाड़ा लग रहा था उसका चेहरा. आई अग्री, इट इज़ द एग्जैक्ट शेड ऑफ रेड जो तुमको एक बंदर के ऊपर दिखते हैं. सो वेरी एप्ट. गुल्लू के लिए अभी बोला गया है कि वो किसी ने लिखा कि वो अनीशा से नज़र में लाता है जब कायरा आसपास नहीं होती. एंड उसकी एक वीडियो आई योगेश की, उसमें बहुत मज़े में बोला उसने कि ये बात से मैं 100% अग्री करता हूँ, बट नॉट जस्ट अनीशा, गुल्लू हर लड़की से आंखें मिलाता है, जब मिलाने की कोशिश करता है जब कायरा आसपास नहीं होती. हाउ सैड इज दैट? लाइक व्हाई आर वी लाफिंग एट इट एज इफ इट्स अ जोक? इट्स नॉट राइट. लाइक हाउ मच कायरा फील? अगर कायरा यही चीज़ करती है एंड जस्ट रिवर्स द रोल्स इन दिस सिनेरियो, अगर ऐसा कोई लड़की करती है और उस पर जोक्स बनते, तो जब हेल फक दैट, जब मेरे सीजन में मैं थी, मैंने अगर एक लड़के से कभी फ्लर्ट कर दिया, ऑल्दो इट वाज म्यूचुअल कंसेंशुअल, मजे में, टास्क में, व्हाटएवर,
मुझे बॉय क्रेजी XYZ दुनिया भर की चीज़ें बोल दी है. सो मेनी अदर गर्ल्स ऑल्सो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है, यही कर रही है कि एक पे टिक नहीं सकती, XYZ दुनिया भर की बातें. और अभी जब गुल्लू पे आई ये बात तो कितने मज़े में बोल दी ना कि अरे सिर्फ अनीशा से नहीं, ये हर लड़की से नजरें मिलाने की कोशिश करता है व्हेन कायरा इज नॉट अराउंड. सो बेसिकली ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी एंड ही डजंट वांट टू बी लॉयल व्हेन कायरा इज नॉट अराउंड. दैट्स सो फनी. Do you see it? I don't know if Gullu is doing it or not. I'm not blaming him. I'm just blaming the way so casually people are joking about it. That bothers me. Maybe it's a personal thing, but such jokes bother me because girls don't have the liberty of doing this. It personally bothers me. अभी अनीशा की भी वीडियो आई. शी ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि वैसे बात तो सही है. व्हेन कायरा इज नॉट अराउंड तो गुल्लू ऐसे मुझसे आंखों आंखों में बात करता है एंड ही स्मर्क्स. Then Anisha baby, why are you entertaining that? Shouldn't you not entertain that? Unless of course you like it and you want it to continue. Who am I to judge if that's the case? Kaira के लिए अभी आई बात है. And you know, saying such things कि your breath smells and all that, that's just very below the belt. हमारे सीजन में भी there was this contestant जिसने नायरा के लिए लिखा कि your teeth are yellow and whatever. Not good. Those things you should not like talk about other people. I don't think they are in good taste. So saying ki Kaira your breath stinks, it's not in good taste. Maybe it's funny for some people, maybe it's entertaining for some people, maybe I am not the target audience for this joke, but I just didn't like it. Would I say something like that? Maybe in a very heated argument, if the other person takes a personal dig at me, I might. I have never done it. I don't think I will do it, but never say never. But abhi ye mujhe, I just felt like it was in bad taste. यही होता है कपल के बीच में. लड़का कहीं अगर बाहर किसी लड़की के साथ कोई सीन कर लेना तो गर्लफ्रेंड को वो बाहर वाली लड़की पे ज़्यादा गुस्सा आता है दैन हर ओन बॉयफ्रेंड. अभी कायरा ने मारा अनीशा के मुंह पे एंड शी इज सेइंग कि आई एम वेरी एंग्री अबाउट द मोमेंट्स शी स्पेंड विद गुल्लू बिकॉज आई एम वेरी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट दैट. So shouldn't you be more angry at Gullu? Because Gullu is your partner and Gullu went out. Anisha तो बाहर वाली है. Why would she not? So why are you more angry at Anisha? Shouldn't you be more angry at Gullu? That's like अगर तुम्हारा बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बेटा बाहर किसी लड़के से लड़के आ गया एंड तुम्हारे बेटे ने उसको मारा है. तुम्हारा बेटा गलत है पर तुम अपने बेटे को डांटने के बजाय बाहर वाले को डांट रहे हो. I know you want to protect your own, but not on the cost of what's right and what's absolutely wrong, right? So no, this anger for Anisha, maybe it's justified, but on the expense of Gullu, कि उसको तो anger मिल ही नहीं रहा है. That I think is not done. Bro, अभी अनीशा ने जो कायरा को बोल दिया कि मैं आपको मारूंगी, जो सारी सर्जरी करवाई है ना सब निकल जाएगी. It is one of those moments where you're like, you shouldn't comment on something like that. That's not right. But at the same time, you're like, अरे पर ये भी बहुत बोल रही थी. So this was like bad but necessary. I'm not here to say if it was right or wrong. I mean, commenting on somebody's personal choices and procedures is definitely wrong. Having said that, ooh, diss. Good diss. मतलब like, not saying कि correct diss, no, but But then doubling down on it and saying कि हर जगह से मुंह सूझा हुआ है आपका, no, that's not right. No, एक बार आपने बोल दिया diss, very cool. Doubling down on that just becomes intentional. Then it's not a diss anymore. That's just then किसी को बुरा feel कराना. That's not done. And उस पर कायरा का ये बोलना कि you are just insecure, वहाँ तक I agree. Because आपको ये चाहिए था और ये मेरे पास आ गया. Again involving Gullu as if his attention is a prize. अभी फिर अनीशा के लिए बोला कि शीशे में खुद को मत देखना, डर जाएगी. इट्स नॉट अ वेरी बैड स्टेटमेंट, इट्स वेरी ओकेश. बट अगेन, कमेंटिंग ऑन समबडीज लुक्स इज नेवर ओके unless you're provoked extremely and the person makes a comment of a similar nature, and then if you're just giving back, then it's okay. But unprovoked, going on, if the first thought that comes in your head is going on somebody's looks, then maybe something is wrong with your thinking process.
तो आकांक्षा के लिए अभी वो पॉपुलैरिटी वाली बात बोली गई योगेश के लिए, एंड उसने दीक्षा के मुंह पे मार दिया, एंड शी सेड कि ये रीज़न होगा. एंड दीक्षा बीइंग द फ्रेंड दैट शी वाज टू आकांक्षा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीक्षा ने वहाँ पे बोला कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तू अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, तूने ऐसा बोल दिया, इट्स ओके. आई लव दैट फ्रॉम दीक्षा. हिमांशु बीइंग हिमांशु, उसका उसमें भी ओपिनियन है. नो, इट्स नॉट ऑल राइट. इट्स बिटवीन टू फ्रेंड्स. शी इज अंडरस्टैंडिंग दैट हर फ्रेंड इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और उसने ऐसा बोल दिया. उसने कुछ उल्टा नहीं बोला है. आकांक्षा ने कुछ उल्टा नहीं बोला है. आकांक्षा ने खाली गेस किया कि शायद मेरे बारे में ये चीज़ दीक्षा ने बोली होगी, एंड दे सॉर्टेड इट. शी वाज लाइक ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. नो, इट्स नॉट ऑल राइट एक्चुअली, बिकॉज किसी को भी तुम्हारे बारे में उल्टा बोलने का कोई हक नहीं है. अभी टेन के लिए भी यही चीज़ कही गई है कि ये भी हर लड़की से फ्लर्ट करता है, सबको आँख वाँख मारता है. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सेम चीज़ गुल्लू के लिए बोली गई, सेम चीज़ टेन के लिए बोली गई. आई वुड लाइक टू बैक डाउन ऑन माई स्टेटमेंट हियर, जो मैंने पहले भी दिया था, कि अगर ये चीज़ वो लोग मस्ती मजाक में कर रहे हैं, लाइक इफ दे आर जस्ट फ्लर्टेशियस बाय नेचर, एंड वो बस मस्ती कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट हाइडिंग इट फ्रॉम देयर पार्टनर्स, देन इट्स जस्ट हेल्दी फ्लर्टिंग, हेल्दी बैंटर, इट्स ओके. बट इफ यू आर डूइंग इट इन द एब्सेंस ऑफ योर पार्टनर एंड मेकिंग श्योर कि आपके पार्टनर को पता ना लगे, देन इट इज़ रॉन्ग. So if they are doing it in the former manner, then cool, it's all fun and games. But if they are doing it in the latter manner, then I think that's objectionable. विशु ने जो झलक के लिए बोला that she is asking out गौरेश, मोहित, गुल्लू, विशु, ये मैंने पहली बार सुना है. And if Vishu is right, I want to know more about it. Like I don't think we have ever seen Zalak doing any such thing, right? So it's very shocking. It's almost out of the blue. So I really hope, I wished कि विशु वहाँ उसको एक्सेप्ट करता और रीज़न देता अपना. I was very keen on knowing that, but didn't happen. Also, my throat has been so fucked पिछले 3-4 दिनों से, thanks to the air. And right now, I'm eating very spicy chicken. Oh, by the way, how difficult is this gym का खाना खाना? How difficult is this gym का खाना खाना? Like, you know, eating in the calorie surplus and protein and 120 ग्राम प्रोटीन दिन का. How difficult. मैं अंडा चिकन प्रोटीन शेक खा खा के थक गई हूँ. अभी भी मैं अंडा चिकन ही खा रही हूँ. मैं दिन के 8 अंडे खाती हूँ. ब्रेड, पीनट बटर, चिकन. यहाँ तक मेरे चिकन भरा हुआ है, फिर भी खा रही हूँ क्योंकि दिन की कैलोरी कंप्लीट नहीं हुई है. एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द एपिसोड. मेरा सवाल ये है, रोस्ट अनुष्का का आयुष को क्यों पेला कि आयुष ऋतिक रोशन हो सकता है. ओके गाइज, द एपिसोड हैज़ नाउ कम टू द एंड, और क्लिफ हैंगर में छोड़ा है जहाँ योगेश कह रहा है आई लव कट. तो जैसे मैंने बताया, इस एपिसोड में मैं ऑलरेडी सेट पे थी एंड आई वाज हैपनिंग द एंटरटेनमेंट टास्क हैपन. ये लोग, इनफैक्ट फनी स्टोरी, इनकी वैन जब जा रही थी टू द सेट, मैं बगल वाली गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो आई सॉ दीज गाइज. आई डोंट नो इफ दे सॉ मी. तो इनका एंटरटेनमेंट टास्क मैंने देखा था पीछे क्रू के साथ बैठ करके. सो आई नो एग्जैक्टली what Yogesh is gonna say, and छोड़ो क्या अभी उसको spoil करना. Anyways, with that the episode has come to an end. I am doing my nighttime skincare. You all always ask me what I do. This is retinol. I'm gonna use some retinol and then massage it in my skin. Now you don't really need a roller for this. I already have a roller, so I'm gonna use it. रात में use either retinol or if you're using niacinamide or whatever, but रात के लिए I would recommend कि retinol लगाओ pea size and then sleep. I had already moisturized my face, so do not skip moisturizing. First you wash your face, clean it, then you put on some moisturizer, then you put on retinol, then you put on your eye cream, and then you sleep. On that note, good night guys, I'll see you tomorrow.